तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं रेसलमेनिया 40 की जो बिहाइंड द कर्टेन नाम की डॉक्यूमेंट्री डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज की है यूट्यूब पे, उसमें बताई हुई हर एक डिटेल बताऊंगा। तो वही बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में सेथ, कोडी, रॉक, रोमन ये पूरा सिनेरियो बना कैसे। पूरा रेसलमेनिया 40 का सिनेरियो इंटरेस्टिंग बहुत ही ज्यादा था और अगर आपको ठीक से याद हो तो हम कंफ्यूज भी काफी ज्यादा था उस टाइम पे, कौन मेन इवेंट में जाएगा कौन नहीं जाएगा, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें। तो अब वो सारी चीजें अनवील हो चुकी हैं। फालतू टाइम वेस्ट ना करते हो, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द फाइनल बॉस द रॉक का मैच लॉक हो चुका था रेसलमेनिया 39 के लिए। ये मैच ऑलमोस्ट होने वाला था। द रॉक ने इस डॉक्यूमेंट्री में खुद ही बताया कि 2021 में उनकी निक खान से बात हुई थी, जब इनकी बातें चल पड़ी थी कि भाई ये मैच हम करवाएंगे, लेकिन बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई को एंडेवर्स ने खरीद लिया। फिर वो डील वगैरह जो हुई उसके चक्कर में ये मैच पॉसिबल हो नहीं पाया और डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्लान्स में चेंज करने पड़े। और जो सेकेंडरी प्लान था रेसलमेनिया 39 के लिए वो था रोमन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 39 में यही करवाया। और देखो, अगर रोमन वर्सेस रॉक होता रेसलमेनिया 39 में तो ऑब्वियसली वहां पे रोमन रेंस ही जीतने वाले थे। और अब जब कोडी ने रॉक को रिप्लेस किया तब भी रोमन को जीतना था। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि रेसलमेनिया 39 में कुछ भी हो जाता, कोई भी ओपोनेंट बनता रोमन रेंस का, जीतना रोमन रेंस को ही था। और यही बात द रॉक ने पैट मैकेफी शो पे आके भी बताई थी कि हाँ ये सारा सिनेरियो होने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया कुछ रीजंस के चलते। उसके बाद यार कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39 में तो हार चुके थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मैच लॉक कर दिया था अगली रेसलमेनिया के लिए, विच वाज रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, जो कि हमें एक रीमैच देखने को मिलता नेक्स्ट रेसलमेनिया में। और ट्रिपल एच ने ये बताया डॉक्यूमेंट्री में कि प्लान उनका ये था कि कोडी रोड्स को इस पूरे साल में उन्हें मेगा पुश देना है। तो आपको याद ही होगा कितना कमाल का ईयर रहा पिछला कोडी रोड्स का। उन्होंने ब्रॉक के साथ मैचेस किए, उन्हें हराया, टैग टीम चैंपियन बने, काफी अच्छी स्टोरी लाइंस का पार्ट रहे और अच्छा खासा बिल्डअप होते गए। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, जब द रॉक ने पैट मैकेफी शो पे आके बताई थी सारी चीजें, उसी से अगले दिन स्मैकडाउन के एपिसोड पे उन्होंने पैट मैकेफी के साथ अपना रिटर्न भी कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो ये फिर दरवाजे खुल गए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच करवाने के लिए फॉर रेसलमेनिया 40, क्योंकि द रॉक ऑलरेडी पैट के शो पे वो मैच टीज कर चुके थे, जो कि फैंस हमेशा से देखना चाहते थे। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन और रॉक का मैच भी करवा सकती थी, कोडी और रोमन का मैच भी करवा सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा टाइम रुकते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर शुरू होते तक कैसा सिनेरियो बनता है। और फिर आ जाता है नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये अभी जो साल लगा हुआ है 2024। मंडे नाइट रॉक एपिसोड साल के बिल्कुल फर्स्ट डे पे हुआ था, जिसमें कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ने रिटर्न करना था। पहले जिंदर महल आए, लेकिन एक्चुअल चैंपियन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस लाना था वो थे द ब्राह्मा बुल, द पीपल्स चैंप, द रॉक। और वो फाइनली वो मोमेंट था जब द रॉक ने ओपनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके टीज किया उनका और रोमन रेंस का मैच फॉर रेसलमेनिया 40, जब उन्होंने कहा कि शुड आई सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। तो इंटरनेट बिल्कुल बज करने लगा कि यार अब तो हमें रोमन वर्सेस रॉक का ही मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 में, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की डायरेक्शन भी इसी तरफ जा रही थी। बट देन आती है रॉयल रंबल 2024, जिसमें कि आप सबको याद ही होगा कि कोडी रोड्स जीते थे। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज थी कि यार ये क्यों जीते, क्या हो गया, क्या रॉक वर्सेस रोमन नहीं होगा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान ही चेंज कर दिया। तो ट्रिपल एच ने यहाँ पे बताया कि यार प्लान तो उनका रॉक और रोमन का मैच करवाने का ही था उस टाइम पे, बट ट्रिपल एच ने सोचा कि यार अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल नहीं जीतते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी। और वो चेक भी करना चाहते थे कि यार अगर वो जीतते हैं रॉयल रंबल मैच को तो फैंस का कैसा रिएक्शन रहता है। तो उन्होंने कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जितवा दिया और फैंस का क्रेजी रिएक्शन आया। लेकिन वो अपने जाल में एक तरह से खुद ही फंस गए, बिकॉज़ वो उसी सेम डे पे जब रॉयल रंबल रात को होनी थी, मतलब यूएसए में तो रात को ही होती है, उन्होंने दिन के टाइम पे कोडी रोड्स से बात की थी। उन्होंने कहा और उन्होंने बता दिया था कि यार प्लान्स ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं और हाई प्रोबेबिलिटी की अब रोमन और रॉक का मैच ही हम रेसलमेनिया 40 में करवाएंगे। तुझे हम रॉयल रंबल जरूर जितवा रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तेरा मैच नहीं होगा रोमन के अगेंस्ट। बस तो यहाँ पे रॉयल रंबल खत्म हुई। अगला मंडे नाइट रॉक एपिसोड आया, जो कि काफी क्रूशियल पॉइंट था कोडी रोड्स के लिए, क्योंकि कोडी रोड्स को पता था कि यार वो जो फिनिश द स्टोरी है ना, वो स्टोरी अब शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें स्माइल रखनी थी अपने फेस पे, क्योंकि फैंस को थोड़ी ना पता कि अभी करंटली क्या प्लान चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो वाला पूरा सेगमेंट करवाया था जब सेथ रॉलिंस उस मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे आते हैं, वो कन्फ्रंट करते हैं कोडी रोड्स को और बोलते हैं कि यार तुझे रोमन को नहीं बल्कि मुझे चैलेंज करना चाहिए फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ट्रिपल एच ने बताया कि यार उनको कोई प्रॉपर प्लान नहीं था सेथ वर्सेस कोडी का मैच करवाने का फॉर दी वर्ल्ड टाइटल, लेकिन उन्होंने बस एक टीज, एक हिंट ड्रॉप कर दिया ताकि उनको टाइम मिल जाए थोड़ा सा सोचने के लिए चीजों को, क्योंकि उसी सेम रॉयल रंबल की नाइट पे सीएम पंक भी इंजर्ड हो चुके थे। उनका भी दिखाया जाता है कि वो बैक से जाते हैं, ट्रिपल एच को कहते हैं कि यार उनकी आर्म अब ठीक नहीं लग रही है, उन्होंने शायद टोन कर लिया अपनी मसल, और ट्रिपल एच डॉक्यूमेंट्री में स्माइल करते हैं, हंसते हुए बताते हैं कि यार मैं तो क्या ही कंफ्यूज था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे दो टॉप टाइटल मैचेस दोनों ही हवा में उड़ गए थे, जो कि सच में यार काफी इंपैक्टफुल और काफी डिस्टर्बिंग सी चीज है, क्योंकि ऑलरेडी आपका रोड टू मेनिया शुरू हो चुका है और आपने जो अपना 80% कार्ड लॉक करके रख लिया था रेसलमेनिया 40 के लिए, वो अब स्क्रैप हो चुका है, क्योंकि अब रोमन, कोडी, रॉक में भी कंफ्यूज हो चुके हो। और दूसरा जो टाइटल मैच था सेथ वर्सेस सीएम पंक का, लॉक्ड, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सीएम पंक भी इंजर्ड हो गए। तो सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए मुश्किल टाइम तो बहुत था वो। देन इसके बाद आता है स्मैकडाउन का एपिसोड,
जहां पे हमें एक्चुअल में सुनने को मिलता है कोडी रोड्स की तरफ से, जो कि उन्होंने काफी दिल पे अपने पत्थर रख के बोला था कि यार मैं वो टाइटल चाहता हूं तुझसे, बट नॉट एट रेसलमेनिया। वो सारी ऑडियंस के लिए बहुत ही शॉकिंग चीज थी और इवन कोडी रोड्स के लिए भी थी यार, क्योंकि वो तो चाहते थे रेसलमेनिया में कंपीट करना, लेकिन अब प्लान्स ही चेंज हो चुके थे, तो वो भी क्या करें। और वो कहते हैं कि भाई मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो तुझे काफी ज्यादा अच्छे से जानता है, एंड ही वाज द रॉक। वो बाहर आते हैं, कोडी रोड्स से हग वग करते हैं और हमें रोमन और रॉक की कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। यहाँ से आगे दिखाया जाता है कि भाई बैक स्टेज जब ये दोनों कन्फ्रंटेशन के बाद जाते हैं ना, तो ये दोनों तो हग वगैरह करते हैं, सबसे मिलते जुलते कि हाँ भाई हमने काफी अच्छे से एक्ट वगैरह किया, काफी अच्छा स्टे डाउन हमारे बीच हुआ। लेकिन वहां कोडी रोड्स अपनी बस में जाते हैं और दिखाया जाता है कि यार वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है यार कि उनके साथ अभी क्या हो गया है। ना वो प्रॉपरली खुश है, ना वो प्रॉपरली गुस्सा है, एक अजीब सा इमोशन उनके अंदर चल रहा है जो कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। एंड दिस वाज द पॉइंट जब रोमन रेंज वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 40 के लिए लॉक हो चुका था। बट देन आता है एक और क्रूशियल पॉइंट जब फैंस आवाज उठाते हैं कोडी रोड्स के लिए, जब वो वी वांट कोडी हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं और वो स्ट्रेट 72 आवर्स के लिए ट्रेंड करता रहता है। और द रॉक ने डॉक्यूमेंट्री में बताया कि वो इस टाइम पे वो कर सकते थे जो ऑलरेडी वो करना चाहते थे, मतलब वो अपने और रोमन रेंज के मैच की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि यार क्योंकि वो तो सारी चीजें उन ऑडियंस के लिए कर रहे थे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देखते हैं। अब रोमन वर्सेस रॉक इतना बड़ा मैच है, जो कैजुअल फैंस है या फिर जो देखते ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई वो अट्रैक्ट होंगे, तो ये उनके लिए मेजर पिक्चर थी, ना कि कोडी वर्सेस रोमन करवाना है। लेकिन द रॉक ने कहा कि यार मेरे लिए तो ऐसी चीज है, अगर कुछ फैंस भी खुश नहीं है ना उस मैच से जिसमें कि मैं कंपीट करने वाला हूं, तो मैं वो मैच नहीं करना चाहता। और एट लास्ट अब सबको पता है डिसीजन तो उनका ही होना था कि वो क्या करना चाहते हैं। तो द रॉक उस टाइम पे कॉल करते हैं और वो बात करते हैं टीकेओ के ओनर ट्रिपल एच और निक खान से, और वो कहते हैं उन्हें कि क्या हो अगर मैं हील टर्न कर लूं, और सब इस बात से अग्री करते हैं। और उसके बाद तो आपको पता ही रेसलमेनिया 40 की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किक ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी लॉस वेगस में, जिससे पहले अगेन द रॉक पैट मैकेफी शो पे जाके कोडी क्राई बेबीज ट्रेंड करवा देते हैं। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब तक प्लान सारे सेट हो चुके थे, बस अनवील करना रह गया था। और यहाँ पे सच में हमें क्या हील रॉक देखने को मिलते हैं, वो स्लैप कर देते हैं कोडी रोड्स को सबके सामने, और फाइनली एक बिगेस्ट हील टर्न हो जाता है एंड मैच सेट हो जाता है रेसलमेनिया 40 के लिए, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। देन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई किस तरह उन्होंने द रॉक का म्यूजिक वगैरह चेंज किया, द रॉक कैसे अपने क्रिएटिव आइडियाज पिच कर रहे थे कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को बस लीड करते हुए दिखाना था कि द रॉक की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी स्टोरी लाइन में। या तो वो रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक का मैच करवाते, एक ट्रिपल थ्रेट मैच, ये भी प्लान्स में था, या तो वो एक टैग टीम मैच करवाते नाइट 1 पे, जो कि लीड करता रोमन वर्सेस कोडी के लिए एट रेसलमेनिया 40 नाइट 2। और डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर इस वाले मैच के साथ गई। और फाइनली एक लास्ट चीज कि जब रोमन वर्सेस कोडी सेट हो चुका था, उसी टाइम पे ये भी सेट हो चुका था कि कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं और वो बन जाएंगे द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन एट रेसलमेनिया 40। हाँ, एक दो चीजें मुझे मिसिंग लगी यार, उन्हें ये भी दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भाई उन्होंने कैसे अंडरटेकर और जॉन सीना को प्लान किया, उनसे कैसे बातचीत की कि उन्हें इस मैच में आना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फुटेज तो दिखाई जब कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप जीतने के बाद मिलते हैं अंडरटेकर से, जॉन सीना से, और बस लास्ट में ट्रिपल एच को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई थोड़ी सी ब्रेक है मेरे पास, इसके बाद रेसलमेनिया 41 की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और जैसा कि वो कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, और इसी के साथ ही डॉक्यूमेंट्री भी खत्म हो जाती है। आई होप आपको शॉर्ट में अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा आपको रिप्लाई करके। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने मनी इन द बैंक 2024 के रिजल्ट्स बताए थे कि कौन जीतने वाला है, जानने तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।